इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्लान, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्रोडक्ट, तो पार्टी को कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है। फॉर्म भर दिया, एजेंसी मिल गई, एग्जाम दे दिया, तो उनको उसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है। मेरा पूरा सीए का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसको दाव पे लगा के मैंने एजेंसी लिया था। जब एजेंट से इंटरेक्ट करता हूँ मुझे एक समझ में आ रहा है, एजेंट्स वहां पे पार्टी के पास पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं, या नया पॉलिसी आया है या कोई कंपटीशन आया है, तो बेसिकली कुछ प्लान बेचने के चक्कर में रहते हैं। वो जो भी बातें करेंगे 10% भी इंप्लीमेंट करोगे तो एमडीआरटी सीओटी टीओटी तो पक्की है सर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर है। पिछले 18 सालों से इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम कर रहे हैं। 14 बार इन्होंने एमडीआरटी किया है और पिछले 12 सालों से ये इंश्योरेंस एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। एक्यूरेट लर्निंग नाम से इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। चलिए मिलते हैं मिस्टर हरीश शेट्टी जी से और इनसे इनके अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखते हैं। साथ ही में मिस्टर हरीश शेट्टी एक स्पीकर भी हैं। केरला में इंश्योरेंस, बहुत बड़ा इंश्योरेंस धमाका होने वाला है, एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोग्राम होने वाला है और इस लर्निंग प्रोग्राम में मिस्टर हरीश शेट्टी इज वन ऑफ द ट्रेनर। हम उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और एट द सेम टाइम ये भी पूछेंगे कि ये जो इंश्योरेंस धमाका प्रोग्राम होने वाला है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हरीश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी नमस्ते नमस्कार सर। हरीश जी। नमस्ते नमस्ते। हरीश जी, आपके इंट्रोडक्शन में मैं एक बात बताना भूल गया कि आप चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं हमारे दर्शकों को। तो आपका ये जो 18 सालों का तजुर्बा रहा है, 18 सालों से आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं और अब पिछले 12 सालों से आप इंश्योरेंस एजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ट्रेन करने का भी काम कर रहे हैं। तो आपके इस तजुर्बे में से कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आता है जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है जो कि अगर मैं अपने इंश्योरेंस एडवाइजर दोस्तों से शेयर करूंगा तो उन्हें एक्सपीरियंस सुनने में मजा तो आएगा ही आएगा, एट द सेम टाइम उन्हें कुछ अच्छी सीख भी मिल सकती है। सर बेसिकली जैसा आपने बताया, मेरा क्वालिफिकेशन बीकॉम किया हूँ, एलएलपी जनरल हूँ और अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और ओके। अच्छी खासी मेरी इनकम थी, काफी अच्छी मेरा काम चल रहा था। मैं सीए एमबीए बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था, कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा था 20-25 साल से। सो लगभग 17-18 साल पहले मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर शेट्टी ही अप्रोच मी फॉर एजेंसी। एजेंसी के काफी फायदे बताए, बट द मेन पॉइंट पर्पस व्हाई टुक एजेंसी वाज द पावर ऑफ रिन्यूअल कमीशन। ओके। मैंने बताया एक बार काम करो, जितने साल पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट होगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उतने साल आपको रिन्यूअल कमीशन मिलेगा। तो सिर्फ उनका एक पॉइंट जो था रिन्यूअल कमीशन का, वो मुझे क्लिक कर दिया और उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे एजेंसी लेना है। सो पहली बात तो द पर्पस आई टुक माई एजेंसी इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो वेल इन माई करियर वाज द पावर ऑफ रिन्यूअल कमीशन। सो दैट इज अ फंटास्टिक टूल फॉर एलआईसी एजेंट। उसके बाद आई कि मुझे एजेंसी लेना है, तो कैसे लेना है, खुद के नाम पे लेना है या खुद का मेरा सीए का जो भी काम चल रहा था उसके साथ साथ वाइफ के नाम पे एजेंसी लेके उसको एजेंसी देके मुझे काम करना है। बट आई बिलीव कि मुझे जो भी करना है उस पर 100% देना है। वाइफ के नाम पे एजेंसी लेके मैं काम करूं और मेरा सीए का प्रोफेशन के ऊपर ध्यान दो। सो आई वॉज नॉट एबल टू गिव फुल, आई थॉट कि आई मे नॉट बी एबल टू गिव फुल जस्टिस टू व्हाट आई एम डूइंग। तो काफी सोच समझ के मैंने डिसाइड किया कि मेरा मैं सीए का जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको सीओपी बोलते हैं, उसको सरेंडर करूंगा और फुल टाइम एलआईसी का एजेंसी करूंगा। दैट इज वेरी बिग डिसीजन फॉर मी। इतना सीए का पढ़ाई करके, इतना टफ एग्जाम पास करके, जस्ट फॉर एलआईसी एजेंसी एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर करना, इट वॉज नॉट इजी डिसीजन। बट मैंने मेरे दाव पे क्या लगाया था, मेरा पूरा सीए का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसको दाव पे लगा के मैंने एजेंसी लिया था। तो मुझे मालूम था कि अभी सीए का एजेंसी, एलआईसी का एजेंसी लिया ही हूं, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा काम करना है। जो 18 साल पहले मैं वहां पे जो कमाई कर रहा था मेरा सीए के प्रोफेशन में, कम से कम उतना इनकम तो मुझे यहाँ पे जनरेट करना ही था। अदरवाइज देयर इज नो सेंस इन सरेंडरिंग माय सीओपी। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल माय एजेंट फ्रेंड्स इज, मेरी काफी चीज दाव पे लगी थी। सीए का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को मैं जब सरेंडर किया तो ये तो दिमाग में बैठ गया था कि बहुत बड़ी चीज की कुर्बानी दे रहा हूँ, उसके सामने मुझे एजेंसी में उतना कमाना है, उतना पैसा कमाना है, उतना नाम कमाना है। सो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे माय फोकस वाज ऑन अर्निंग वेल। मैं एजेंट दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि काफी एजेंट्स को एजेंसी काफी आसानी से मिली है। फॉर्म भर दिया, एजेंसी मिल गई, एग्जाम दे दिया, तो उनको उसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है। काफी लाइटली लेते हैं कि चलो एजेंट है, साइड में काम करूंगा, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। सो मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट इज, इसको प्रॉपर करियर बोल के आप डिसाइड कर लीजिए, पूरा कमिटमेंट के साथ, शिद्दत के साथ काम कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाला है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीए सरेंडर करके प्रैक्टिस यहाँ पे आया था, उसके लिए मुझे डेफिनेटली अच्छा काम तो करना ही था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और दैट इज द फर्स्ट बहुत थिंग। बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस, और बहुत सर मुझे और पावरफुल। एक चीज शेयर करना है। हाँ मेरे जी, हाँ जी। डेवलपमेंट ऑफिसर्स इन मई 2014 उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, हर साल एमडीआरटी तो होता ही था, बट समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर अक्टूबर मेरा आराम से कंफर्टेबली एमडीआरटी हो रहा था। कि हर साल की कहानी थी, अक्टूबर में एमडीआरटी हो रहा हो या नवंबर में एमडीआरटी हो रहा हो। उनका रिटायरमेंट का डेट था 31 मई 2014। ऑन 31 मई 2014 रिटायरमेंट का डेट था। उन्होंने 1 मई को मुझे बुला लिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा क्या बात है, तो आप जानते हो कि मेरा 31 मई को रिटायरमेंट है, और मैं चाहता हूँ कि ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट मेरा फेयरवेल पार्टी में आपका एमडीआरटी होना चाहिए। अच्छा। 31 मई वॉज जस्ट 1 मंथ पहला उन्होंने बता के 1 महीने के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे मेरा फेयरवेल पार्टी में और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आपका एमडीआरटी चाहिए। मैं बोला सर हर साल तो मैं अक्टूबर नवंबर में एमडीआरटी हो रहा हूँ, अब ऑल ऑफ सडन मुझे बोल रहे हो कि मई में एमडीआरटी हो जाओ, कैसे होगा। बोलते मुझे नहीं मालूम, मुझे एमडीआरटी चाहिए। सर 1 मई को जब उन्होंने मुझे एमडीआरटी के लिए चुनौती दी, मेरा ओनली 20% टारगेट हुआ था सर एमडीआरटी हम्म। का फिगर, हम्म। और 80% बहुत लंबा लग रहा था। बट मैंने बोला हमारे डीओ है, हमारे गुरु है, तो उनको मैंने प्रॉमिस किया सर 31 मई को जब आपका फेयरवेल में आऊंगा तो एमडीआरटी बन के आऊंगा। तो 1 महीना सुबह शाम काम किया, पूरी शिद्दत से काम किया, 4 महीने में 20% अचीव किया था। मई महीने में बचा हुआ 80% अचीव करके आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट 31 मई में जब उनका फेयरवेल पार्टी था, वो साल का मेरा एमडीआरटी हो चुका था। बहुत सो व्हाट आई बढ़िया, एम ट्राइंग बहुत टू बढ़िया। टेल यू इसकी माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो माइंड सेट लेके चलते हैं उसको इंप्लीमेंट भी करना है, सिर्फ प्लानिंग करके काम नहीं होगा। प्लानिंग तो करना ही है, माइंड सेट भी चाहिए, हमें इंप्लीमेंट भी करना है। और एक बार बहुत फोकसली इंप्लीमेंट करेंगे तो काम हो जाता है। मुझे लग रहा था कि हर साल मैं अक्टूबर नवंबर में एमडीआरटी हो रहा हूँ तो मेरा एमडीआरटी अक्टूबर में ही होगा। बट एक साल का 1 महीने का जो चैलेंज लिया, उसका कुछ पर्पस भी था कि डीओ के लिए कुछ देना है मुझे। तो वो पर्पस का सब काम किया, तो मेरा मई महीने में 80% काम करके आई बिकेम एमडीआरटी इन द ईयर 2014 इन द मंथ ऑफ मई इटसेल्फ सर। सुपर्ब, या सुपर्ब। बहुत बढ़िया, बहुत ही, दोनों आपके जो एक्सपीरियंस है या वो रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपीरियंस थैंक है। यू सर, थैंक हरीश यू, जी, बहुत बढ़िया। थैंक हरीश यू। जी, ये जो जनवरी महीने में केरला में इंश्योरेंस धमाका होने वाला है, जो एक लर्निंग प्रोग्राम इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए हो रहा है, उसमें आप एज ए स्पीकर हैं। तो आपने इंश्योरेंस एडवाइजर में ऐसा कौन सी कमी देखी? आप तो एक ट्रेनर भी हैं, एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम भी करते हैं। तो आपने एक इंश्योरेंस एडवाइजर में क्या कमी देखी है, जिस कमी का सॉल्यूशन आप वहां पर देने वाले हैं? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक्यूरेट लर्निंग बाय हरीश एंड उमा के नाम पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। वहां पे मेरी पार्टनर है उमा देसाई, हम साथ में ये काम कर रहे हैं, और पिछले 10-12 साल से ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं। जब एजेंट से इंटरेक्ट करता हूँ मुझे एक समझ में आ रहा है, एजेंट्स वहां पे पार्टी के पास पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं। सर एक पॉलिसी ले लो, मेरा टारगेट के लिए कम पड़ रहा है। उनका पर्सनल टारगेट होता है, या नया प्लान आया है या प्लान बंद होने वाला है, तो उनका जो भी सोच होती है खुद की टारगेट, या नया पॉलिसी आया है या कोई कंपटीशन आया है, तो बेसिकली कुछ प्लान बेचने के चक्कर में रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में रहते हैं। और वहां पे कभी पॉलिसी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, मिलेगी तो भी टिकट साइज बहुत छोटी मिलती है। तो केरल में सर मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्लान, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्रोडक्ट, तो पार्टी को कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है, तो पार्टी को तो नीड कैसे क्रिएट करना है, तो समझाना है कि ये पॉलिसी लेने से आपका क्या फायदा होने वाला है। जब तक वो पॉलिसी के साथ उसका फायदा को हम नहीं जोड़ेंगे उसको समझ में नहीं आएगा। वो छोटे मोटे पॉलिसी देख के आपको बेच देगा, उसको लगेगा कि आपके ऊपर फेवर कर रहा है। तो मेरे प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करता हूं कॉन्सेप्ट समझाने की, और ये बताने की ये पॉलिसी लेने से आपका ये फायदा होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नेवर से डोंट सेल द प्रोडक्ट, सेल द कॉन्सेप्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के हेल्प के साथ आप वो कॉन्सेप्ट को मैच कीजिए। दूसरी बहुत बात, बढ़िया। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे देना है। जब पार्टी के सामने आधा घंटा बैठते हो, एग्जैक्टली क्या बातें करनी है, कैसे बातें करनी है। तो केरल में जब भी मौका मिलेगा उस दिन मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा सर, और पार्टी के सामने क्या प्रेजेंट करना है। वैसे करके मेरी कोशिश होगी कि जो भी हमारे वहां पे एजेंट्स आएंगे उनका टिकट साइज बढ़ जाए। जो 10-15-20 हजार का टिकट साइज होगा, कम से कम 1 से 2 लाख का टिकट साइज बढ़ाने की कोशिश करूंगा सर। बहुत यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर 15,000 का टिकट साइज से आप उसको 1 लाख रुपए के टिकट साइज तक भी अगर चले जाता है, या तो ऑलमोस्ट अराउंड 85,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम वो एग्जैक्टली। कमा सकता है। यस। यू नो। तो हरीश जी, मैं, मेरा प्रश्न आपसे अगला ये है कि एक इंश्योरेंस एजेंट, केरला में हमने जो इंश्योरेंस धमाका होने वाला है, इंश्योरेंस एडवाइजर का लर्निंग प्रोग्राम होने वाला है,
इसमें ऑल ओवर इंडिया से इंश्योरेंस एडवाइजर आ सकते हैं। ये प्रोग्राम तो एक नेशनल प्रोग्राम है। तो आपको क्या लगता है क्यों एक इंश्योरेंस एडवाइजर को एक जगह से, देश के एक हिस्से से जो है केरला में आना चाहिए इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक सो? सर, इफ यू जस्ट लुक एट द नेम ऑफ द स्पीकर्स, वहां पे जो जो स्पीकर्स है, जो ट्रेनर्स है, सब एक से एक दिग्गज है वहां पे। करेक्ट, स्पीकर से नहीं है, परफॉर्मर्स भी है और करेक्ट, काफी सारे ट्रेनर्स है। तो जो भी स्पीकर्स होंगे सब अपने अपने फील्ड में मास्टरी अचीव करके वहां पे आए हैं। करेक्ट, सो एज इट इज, जो नॉर्मल एजेंट को वो हर एक स्पीकर को इंडिविजुअली मिलना, इट्स ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट टू मीट देम इंडिविजुअली। एब्सोल्युटली उनको सर टाइम देना, उनके साथ मिलना, मुश्किल से एक आधा कोई स्पीकर मिल भी जाएगा 2-4 मिनट के लिए। यहाँ पे करेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन हो रहा है केरला में। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। कहीं करेक्ट, कहीं से जाके से पब्लिक केरला में जाते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा स्टे कीजिए, केरला भी घूम लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एम्बियंस होगा वहां पे 5 स्टार होटल में सेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली एम्बियंस में बहुत फर्क पड़ेगा। बड़े 5 स्टार होटल में पूरा दिन सुबह से शाम तक वहां पे सेशन चलेगा। बड़े बड़े स्पीकर होंगे जो अपने फील्ड में दिग्गज है, किसी ने कुछ अचीव किया है। बड़े ट्रेनर्स होंगे, सब अपने अपने फील्ड के मास्टर्स है। उनके साथ नॉर्मली, ऐसा टोल्ड यू, मिलना वेरी डिफिकल्ट है। उनके साथ पूरा दिन मिलना, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर सुनना, उनका नॉलेज का शेयरिंग करना। और मैं तो बोलता हूँ सर, पूरे दिन में अगर आप 10% भी उठा लोगे वहां से, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सब स्पीकर्स का 10% भी उठा लोगे, सिर्फ उठाना मतलब उसको इंप्लीमेंट भी करना है। वो जो भी बातें करेंगे 10% भी इंप्लीमेंट करोगे तो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी तो पक्की है सर, पहली बात। करेक्ट, दूसरी करेक्ट, बात, लुक एट अ कॉस्ट यू आर पेइंग। कुछ 5 या 6 हजार का रेंज में फीस रखा हुआ है। वो 5-6 हजार में 5 स्टार होटल में इतने सारे स्पीकर्स के साथ, उनका पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरे दिन के साथ मिलना, और उनके सामने उनका जो नॉलेज होगा, उनका जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, उसका कोई कॉस्ट ही नहीं है सर। तो माई स्ट्रॉन्ग करेक्ट, रिकमेंडेशन इज, जितने सारे स्पीकर्स है उनका सब सुन लीजिए, एक्सपीरियंस सुन लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि एमडीआरटी करना काफी आसान है। तो जब भी आप वहां से बाहर निकालोगे फुल्ली मोटिवेटेड, फुल्ली चार्ज अप, नॉलेज बढ़ जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सबका इनकम कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ना चाहिए अगले साल आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरीश जी, आपने बहुत ही कन्विंसिंग बात कही है और डेफिनेटली जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात से पूरी तरीके से यकीन करेंगे। और आपकी बातों को सुनकर बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा जाग उठी होगी कि आपसे मिलना है, यू थैंक नो। तो यू। मुझे तो पूरा यकीन है केरला तो देखने आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपसे मिलने के लिए लोग आएंगे, थैंक यू। आपके आपके ऑरा में आने के लिए लोग चाहेंगे, और आपसे डेफिनेटली मिलकर आप जो कॉन्सेप्ट का जो आपने बात कही है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए डेफिनेटली लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी थैंक यू आपके इस सर। एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। थैंक यू सर। और थैंक यू। अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए ये जो वीडियो है, सबसे पहले तो आपके जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आपके कलीग हैं, उनके साथ में जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक इवेंट है, बहुत ही जबरदस्त इवेंट होने वाला है। जैसे इवेंट का नाम ही है इंश्योरेंस धमाका, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हरीश जी ने बताया कि आपकी इनकम जो है, आपके प्रीमियम साइज जो है वो 4 गुना 5 गुना बढ़ सकती है, 15,000 से 85-1 लाख रुपए तक हो सकती है। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वन शुड नॉट मिस इट। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, इस लिंक की मदद से आप केरला में जो इवेंट होने वाला है उस इवेंट को बुक कर सकते हैं, या फिर उस लिंक में जो डिटेल लिखी है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल लिखे हैं, वहां पर फोन करके आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों और कलीग के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।